दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नगर और नए शिल्प। तो हमने देखा कि नगरों के अंदर शिल्पकार रह रहे हैं, लेकिन ये शिल्पकार किस तरीके के शिल्प बना रहे हैं, क्या शिल्प मौजूद थे हमारे हड़प्पा के अंदर, वो समझते हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली वहां, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तो जो चीजें हमारे पुरातत्वविदों ने वहां पे ढूंढी, वो किन किन चीजों से बनाई जा रही थी? शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से। तो ये धातु वहां पे मिल रही है, कांसा, सोना, तांबा, चांदी। ठीक है। तांबे और कांसे से बने हुए और जो चीजें थी वो थे औजार, हथियार, गहने और बर्तन। वहीं सोने और चांदी से गहने और बर्तन बन रहे थे, यानी आभूषण बन रहे थे सोना और चांदी से। और तो और बर्तन भी कई बार देखने को मिले हमारे पुरातत्वविदों को। साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे आकर्षक चीज थी, जो कि हमारे पुरातत्वविदों को आकर्षित किया जिस चीज ने, वो थी वेद की समान, यानी मन के बाट और फलक। फलक का मतलब होता है ब्लेड, जिसे आप चीजों को कट करते हैं, काटते हैं। तो मन की क्या होती है? बीड्स। ठीक है, मोतिया मन के यहाँ पे मिली। और तो और बाट भी मिला, यानी कि तराजू से, जिसको तराजू पे रख के जो तोला जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? बाट, या इंग्लिश में वेट कहते हैं। तो ये भी मिला यहाँ पे, और फलक भी मिला, यानी ब्लेड्स भी मिले। तो इसका मतलब इन सभी चीजों से ये परिचित थे हमारे हड़प्पा के लोग। आयताकार पत्थरों की मोहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो जितने भी मोहरे हमें हड़प्पा से मिले, वो ज्यादातर या तो क्या थे? गोल थे या फिर आयताकार थे। आयताकार कुछ ये वाला आपका आकार होता है, और इनके ऊपर जानवरों के चित्र मिल रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो किस रंग के मिट्टी के बर्तन बन रहे थे? लाल रंग के। ठीक है। और उनके ऊपर क्या थी? डिजाइन बनी हुई थी। और किस तरीके के डिजाइन बने होंगे? कुछ इस तरीके के डिजाइन होते थे। कुछ ये ऐसे डिजाइन है, कुछ ऐसा बना दिया। तो ये कुछ ऐसे डिजाइन थे जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? यहाँ के बर्तनों पे। ठीक है। तो ये थी हमारी कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ से मिल रहे हैं, किस प्रकार के शिल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या देखने को मिलेगा शिल्प के अंदर? आभूषण बना रहे हैं लोग, कुछ लोग मनके बना रहे हैं, कुछ बाट बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ फलक बना रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं? औजार और क्या बना रहे हैं? हथियार भी बना रहे हैं। तो ये आपके शिल्प हो गए। अब बात करते हैं यहाँ के कपड़ों की, कि ये लोग जो थे, क्योंकि आरंभिक लोग थे, आरंभिक जिंदगी जी रहे, तो क्या इनके पास कपड़े थे? क्या ये कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे? तो बहुत सारी यहाँ पे क्या चल रही थी? वाद विवाद चल रहा था कि नहीं कर रहे थे। कुछ कहते कर रहे थे, कुछ कहते हैं टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होगी कि ये लोग कपड़े का इस्तेमाल कर पाए, कपड़े को बना पाए। लेकिन हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनकी सहायता से हमारे पुरातत्वविदों ने बोला कि नहीं, ये कपड़ों का इस्तेमाल करते थे और ये कपड़े की बनाने की प्रक्रिया से भली भांति परिचित थे। तो देखिए क्या हुआ। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। हमें पता है कि मेहरगढ़ में क्या हो रहा है? 7000 साल पहले कपास की खेती हो रही है। और 7000 साल पहले जब कपास की खेती हो रही है, तो 4000 साल पहले आज से कपास तो मिलता ही होगा, क्योंकि जब शुरुआत ही 7000 साल पहले हो गई है, तो बाद वाले दिनों में तो कपास था। तो उस कपास से क्या करेंगे? खा तो सकते हैं नहीं। तो मे भी क्या कर रहे हैं वो लोग? कपड़ों का निर्माण कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो हमें क्या मिल रहा है? कपड़े के अवशेष मिल रहे हैं मोहनजोदड़ो से। और कहाँ वो मिले हैं? चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के ऊपर और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए हैं। तो ये क्या बता रही है कि हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। तो तकलिया सूत जो होती है वो क्या करती है? वो हमें ये बताती है कि यहाँ पे हमारे जो हड़प्पा के लोग हैं वो सूत की कताई कर रहे हैं। सूत को काट के और फिर काट के उसको क्या बना रहे हैं? उसकी कताई होने के बाद उससे कपड़े का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो एविडेंसेस थे
ये जो हमारे पास साक्ष्य थे वो ये कहने के लिए सही था कि हमारे हड़प्पा के लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कपड़े कॉटन से कैसे बन सकता है। ठीक है, फेयर्स क्या होते हैं वो समझते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फायांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये क्या है, कृत्रिम वस्तु है, कृत्रिम तरीके की चीज है। ठीक है, यानी कि लोग इसे बनाया करते थे। ब्लू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। तो गोंद में मिला दिया बालू का और फिर उससे जो चीज बनेगी वो फायांस कहलाती थी। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करते थे, इसके ऊपर चिकनी परत किस रंग की चढ़ाते थे, ब्लू कलर की, यानी कि नीले रंग की या हल्के समुद्री हरे रंग की क्या बना करते थे, इसके ऊपर चमकीली परत चढ़ाते थे, जिसकी वजह से ये देखने में बहुत सुंदर लगता था। और इनसे क्या क्या बन रहे हैं, मन के यानी बीड्स, चूड़ियां, बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये कुछ फायांस का हमारा इस्तेमाल हो गया और हमने जाना कि फायांस को कैसे बनाया जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इतना ही था हमारे वीडियो में। हमने समझ लिया कि क्या क्या चीजें हो रही है, किस प्रकार से हमें शिल्प देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार के शिल्प है हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर। हमने ये देखा कपड़े ये लोग पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं यहाँ पे या नहीं बन रहे हैं। सो आई विल से कि अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।